हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एग्जाम थिंकिंग। और आज हम डिस्कस करेंगे 250 क्वेश्चन जीके जीएस के जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले खोजा गया रासायनिक न्यूट्रिएंट है। मस्टर्ड गैस है। मस्टर्ड गैस या सल्फर मस्टर्ड एक रासायनिक यौगिक है जिसका उपयोग रासायनिक शस्त्र के रूप में हो सकता है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन सेनाओं ने ब्रितानी साम्राज्य तथा कनाडा की सेना के विरुद्ध इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? उसे डायूरेटिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, SO2 के बढ़ने पर किस पादप वनस्पति की कमी हो जाती है, यानी लाइकेन की कमी हो जाती है। लाइकेन शैवाल और कवक का सहजीवी है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक वसा यानी फैट पाई जाती है नारियल में पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में पादप वृद्धि के लिए उत्तम है। दोमट मिट्टी है। ठीक है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो पृथ्वी पर पादपों के वितरण का अध्ययन करती है उसे कहते हैं फाइटोजियोग्राफी। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन की जलने से संबंधित प्रक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, ताकि वह उससे गिरने से बच सके। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है 50 हर्ट्ज है HZ। अगला क्वेश्चन, ग्रेफाइट व हीरा हैं, ये अपरूप हैं। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीकरण को निम्न में से किस रूप में परिभाषित किया जाता है? इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के लिए परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ऊंट पानी का संग्रहण किस अंग में करता है? ये कुबड़ में करता है। असल में उसकी पीठ पर कुबड़ कुछ उठा हुआ या हिस्सा होता है। अलग अलग नस्लों के ऊँटों में किसी की पीठ पर एक कुबड़ होता है तो किसी की पीठ पर 2 कुबड़ होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऊँट अपने कुबड़ में पानी जमा करके रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उसकी कुबड़ में वसा जमा होती है जो धीरे धीरे जरूरत पड़ने पर पानी या ऊर्जा में बदलती रहती है। अगला क्वेश्चन, आर्थराइटिस की बीमारी है, ये जोड़ों की सूजन की बीमारी है। अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध नियम की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? GS ओम को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से नियम के अनुसार यह जाना जाता है कि लोचदार सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है? ये हुक्का नियम है, हुक्का नियम। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है, ये UV रेस से बचाती है, यानी परावैंगनी किरणों से। अगला क्वेश्चन, निम्न ताप पर रखी किसी वस्तु से उच्च ताप पर रखी वस्तु की ओर ऊष्मा स्वतः प्रवाहित नहीं हो सकती। यह कथन क्या कहलाता है? यह ऊष्मा गति का द्वितीय नियम है, यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके परावर्तन को प्राप्त कर चमगादड़ें अपने मार्ग में अवरोधकों की पहचान कर सकती हैं? वो पराश्रव्य तरंगें हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? यानी प्राकृतिक रूप से अगर बालों का सफ़ेद हो जाए तो वो रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन, लोहे को संचारित होने से बचाने के लिए जस्ते यानी जिंक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जस्ता लोहे की तुलना में अधिक धन विद्युती है। अगला क्वेश्चन, तापन पर 1 किग्रा कार्बन CO2 की कितनी मात्रा उत्पन्न करता है? यानी 11/3 किग्रा उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? यानी विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, ये केवल शरीर की रक्षा में सहायक होते हैं, यानी बीमारियों से बचाते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन A संचित होता है, यानी यकृत यानी लीवर में इकट्ठा होता है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? यानी विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट का प्रतीक होता है CO। अगला क्वेश्चन, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, वो है विटामिन C। दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? वो विटामिन C है। विटामिन C खट्टे फलों में पाया जाता है। आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन C पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है विटामिन D।
अगला क्वेश्चन, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, ये mg के प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है, ये है लैक्टिक एसिड का संचय। जब लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है तो थकान महसूस होती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, वो ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। अगला क्वेश्चन, शहद का प्रमुख घटक है, ये फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज जो फलों से प्राप्त होने वाली शर्करा है। अगला क्वेश्चन, कैप्सूल का आवरण बना होता है, ये स्टार्च का बना होता है। स्टार्च का सूत्र होता है C6H10O5 का ओलेन। मंड यानी स्टार्च रासायनिक सूत्र होता है C6H10O5 ओलेन। एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जिसका निर्माण ग्लूकोज मोनोसैकेराइड की इकाइयों की एक बड़ी संख्या के आपस में ग्लाइकोसिडिक बंधों द्वारा जुड़ने के कारण होता है। यह सिर्फ पादपों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, टिटनस रोग का दूसरा नाम क्या है, लॉकजा। टिटनस एक घातक जीवाणु संक्रमण है जो पेशियों को प्रभावित करता है। टिटनस दर्दनाक पेशी के संकुचन का कारण बनता है, खासकर जबड़े और गर्दन में। निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट करता है। अगला क्वेश्चन, भोजन का अनिवार्य अवयव है, कार्बोहाइड्रेट है। अगला क्वेश्चन, टीका होता है, टीके में क्या होता है, अक्रिय रोगाणु होते हैं। अगला क्वेश्चन, वाहित मल का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है, ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक उत्परिवर्तनकारी विकिरण है, ये है यूवी रेज यानी पराबैंगनी विकिरण। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये सही है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है, केवल परिवर्तन किया जा सकता है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, मेलानिन एक प्राकृतिक वर्णक है जो मानव त्वचा, बाल और पारतारिका को रंग प्रदान करता है। यह किससे सुरक्षा प्रदान करता है, ये पराबैंगनी विकिरणों यानी यूवी रे से सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा विज्ञान का जनक किस जंतु वैज्ञानिक को कहा जाता है, आंसर है हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। और चिकित्सा विज्ञान के छात्रों को हिप्पोक्रेटस की ही शपथ दिलाई जाती है, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, पौधे के किस भाग में प्राय परागकणों का निर्माण होता है, यानी फूल में होता है। अगला क्वेश्चन, कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है, यानी अनंत होती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है, यह सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन, ये पहला चरण है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए प्राप्त करेंगे अवतल दर्पण का यूज करेंगे इसमें। ओजोन परत के नष्ट होने का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCl, इसका सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, यानी वसा होती है, फैट। अगला क्वेश्चन, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, यानी आंत होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी कमी से दंत क्षय यानी दांत कमजोर या क्षय होना, डिकेइंग, ये फ्लोरीन की कमी से होता है, फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, यानी पालक से प्राप्त करता है। पालक में लोहा पाया जाता है, ठीक है। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल भी पाया जाता है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है, यानी विटामिन डी की प्रचुरता होती है। लीवर ऑयल या यकृत तेल में सबसे ज़्यादा विटामिन डी प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, ये एंजाइम है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में वसा जमा होती है, वो वसा ऊतक में जमा होती है, यानी फैट टिश्यू में। अगला क्वेश्चन, दूध का पास्चुरीकरण किस ताप पर किया जाता है, 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का सही मार्ग है, यह बी नंबर, उत्पादक के बाद शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर अपघटक।
पारितंत्र के दो घटक हैं। पारितंत्र के दो घटक होते हैं, एक जैवीय और एक अजैवीय, जैविक और अजैविक। अगला क्वेश्चन, पारितंत्र यानी इकोसिस्टम की सही परिभाषा है वातावरण के साथ जीवों का समुदाय जिसमें वे रहते हैं, यानी पारितंत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? रिटर को दिया जाता है, रीटर या रिटर। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? यानी फेरस Fe और मैग्नीशियम Mg आवश्यक है। जिस प्रकार हमारे रुधिर का निर्माण आयरन यानी Fe से होता है, ठीक उसी प्रकार क्लोरोफिल भी मैग्नीशियम के लिए रुधिर का कार्य करता है, यह भी मैग्नीशियम से बना होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पौधे के जैविक रसोईघर किसे कहा जाता है? यानी पत्ती को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रक्त का प्रतिजामन है जिसके कारण रुधिर वाहिनियों में रक्त जमता नहीं है? वो है हेपेरिन या इपेरिन। अगला क्वेश्चन, पेशियों में पेशी तंतु बने होते हैं, ये एक्टिव तथा मायोसिन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में तंत्र का कोशिकाओं के कोशिकाएं अधिकांशतः होते हैं, यानी मस्तिष्क में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक ड्रिफ्ट होता है परिवर्तन, आनुवांशिक जो ड्रिफ्ट होता है एक पीढ़ी से दूसरी में जीन आवृत्ति का परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है, यानी रेगिस्तान से संबंध रखता है? वो करील है। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है समुद्र है, यानी सागर है, ओशिन। समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है लवणोद्भिद वनस्पति कहलाती है, क्योंकि समुद्र के पानी में साल्ट ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है सुंदरवन में पाई जाती है, सुंदरवन डेल्टा। अगला क्वेश्चन, किस पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है? प्राथमिक उत्पादकों की होती है। अगला क्वेश्चन, सबसे स्थायी पारितंत्र है समुद्र है, नहीं ओशिन या सी है। अगला क्वेश्चन, जैन को प्रौद्योगिकी है आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक, यानी टेक्नोलॉजी है एक तरह की। अगला क्वेश्चन, ऊतक संवर्धन को सुरक्षित रखा जा सकता है नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, इंटरफेरॉन क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन, अनाज में किस अमीनो अम्ल की कमी होती है? अनाज में लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, थियोनेन, यानी उपरोक्त सभी की कमी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तकनीक हत्या, लूट, बलात्कार रहस्य जानने में सहायक होती है? वो DNA फिंगरप्रिंटिंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, घरेलू पीड़क व कीटों से किसके प्रयोग से बचा जा सकता है? यानी पराश्रव्यकी से बचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, एलिसा इसकी फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसे, किसकी पहचान में प्रयुक्त की जाती है? ये एड्स रोगी की पहचान में प्रयुक्त की जाती है, यानी एल्सा परीक्षण किया जाता है, एड्स रोगियों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, रुधिर वर्ग से संबंधित कारक है, RH कारक है, यानी RH फैक्टर रुधिर वर्ग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, पादपों में आनुवांशिक दोष के कारण उत्पन्न वर्णकों की उपस्थिति को क्या कहते हैं? रंजकहीनता कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिकी में किसका अध्ययन करते हैं? ये करते हैं आनुवांशिकता तथा विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन, नौसादर व रेत को किस विधि से पृथक करते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि से करते हैं, यानी सब्लाइमेशन मेथड से। अगला क्वेश्चन, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना को प्रस्तुत किया, ये बीडल व टाटम नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन, RBC सिकुड़कर हंसियाकार हो जाती है, यह रोग है, यह एक प्रकार का एनीमिया रोग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लिंग सहलग्न वंशानुगति पाई जाती है, ये वर्णांधता में पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? यानी संस्पर्श प्रक्रम में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कृष्ण का या ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ये उपरोक्त सभी को कर सकती है, चाहे निम्न तरंग दैर्घ्य हो, चाहे मध्यम तरंग दैर्घ्य हो या उच्च तरंग दैर्घ्य हो, ठीक है। कृष्ण का ऐसे पिंड के रूप में परिभाषित की जा सकती है जो स्वयं पर आपतित, यानी स्वयं पर पड़ने वाली सभी आवृत्तियों तरंग दैर्घ्यों वेवलेंथ के
विकिरणों को पूर्णतया क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब यानी अवशोषित कर लेती है। अगला क्वेश्चन, संपर्क विधि में गंधक का अम्ल यानी H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है यानी V2O5 है, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है यानी प्लेटिनम यानी PT का चूर्ण यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, रासायनिक अपक्रिया में किसे बदलना यानी उत्प्रेरक की भूमिका है, ये सक्रिय ऊर्जा को बदल देता है रासायनिक अपक्रिया में। अगला क्वेश्चन, ऋणात्मक उत्प्रेरक वह होता है जो अपक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, जब अवकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं यानी फिजिकल स्टेट्स जो हैं समान होती हैं तो उत्प्रेरक क्या कहलाता है, समांग उत्प्रेरक कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अपक्रिया के वेग को क्या करता है, परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन क्या है, एक साथ होते हैं यानी जो रासायनिक अपक्रिया होती है उनमें ऑक्सीकरण और जो अपचयन यानी रिडॉक्स जो अपक्रिया होती है एक साथ ही होती है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को कहा जाता है, अपचयन कहा जाता है, रिडक्शन। अगला क्वेश्चन, अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन है, DNA से mRNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन है। अगला क्वेश्चन, DNA की द्विकुंडली स्वरूप के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, वाटसन व क्रिक नामक वैज्ञानिक को मिला था। अगला क्वेश्चन, DNA एक आनुवांशिक पदार्थ है जिसकी पुष्टि करने वाला वैज्ञानिक था हार्शे एवं चेज। अगला क्वेश्चन, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है कोबाल्ट 60 यानी CO60 है। अगला क्वेश्चन, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, आयरन की होती है यानी आयरन यानी Fe की। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है यानी यकृत के संक्रमण के कारण होता है। यकृत को कलेजा भी कहते हैं, लीवर भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, रक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है, ये कैरोटीन नामक प्रोटीन की कमी की मौजूदगी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से वसा में कौन विलय नहीं होता है यानी विटामिन भी वसा में विलय नहीं होती है, जबकि विटामिन A, E और तथा K जो हैं वसा में घुलनशील हैं। अगला क्वेश्चन, बच्चों में अंगों की अस्थियां जो हैं मुड़ जाती हैं यदि कमी हो, किसकी कमी के कारण मुड़ जाती हैं, विटामिन D की कमी के कारण मुड़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन, टाइफाइड पैदा किया जाता है यानी टाइफाइड किससे होता है, ये साल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है, अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बेरियम मील का उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्यकर भोजन लेने वाले एक स्वस्थ मनुष्य का मूत्र जब फर्श पर गिरता है तो इससे होने वाली दुर्गंध किसकी जीवाणविक अपघटन के कारण होती है यानी यूरिया का अमोनिया में बदलने के कारण होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोती एक मोलस्क के मृदु ऊतकों में उत्पन्न होने वाला एक कठोर पदार्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा मोती का मुख्य घटक है, यह है कैल्शियम कार्बोनेट जिसका सूत्र होता है CaCO3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण रेशम के तंतु उजले चमकदार दिखाई देते हैं, ये फाइब्रिन के कारण दिखाई पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है, ये डिंब वाहिनी नलिका में करता है। अगला क्वेश्चन, एक टूटी हुई अस्थि को सही स्थान पर जमा कर रखने के लिए एक सफ़ेद पदार्थ का पानी में मिलाकर बनाया गया पेस्ट प्रयुक्त किया जाता है, इस सफ़ेद पदार्थ को क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है, इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह कैसे आगे बढ़ सकता है यानी वह लुढ़क कर आगे बढ़ सकता है। ठीक है। चूंकि घर्षण रहित क्षैतिज पर कोई वलय सतह आसानी से गति कर सकता है, अतः व्यक्ति को निश्चित दूरी तक लुढ़कने के लिए लुढ़कते हुए जाना होगा, क्योंकि तब उस व्यक्ति की आकृति एक बेलन की सतह के जैसे वलय
यानी कर्व होगी। अगला क्वेश्चन, प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी फ्लक्स परिवर्तन की दर अनुक्रमानुपाती होती है, यह नियम कहलाता है। यह फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन, किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना है, यानी अग्नाशय के कारण। अगला क्वेश्चन, किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक फर्टिलाइजर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? वो धान के में किया जाता है, धान की फसल में। अगला क्वेश्चन, रेडियो समस्थानिक जिसे प्रबंध तंत्र में खून के धब्बे का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह सोडियम 24। अगला क्वेश्चन, दोषयुक्त विरक्त वाले व्यक्तियों के लिए अपवहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निश्चित निहित प्रक्रम है, वो परासरण है। अगला क्वेश्चन, EEG से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह मस्तिष्क है, यानी ब्रेन है। अगला क्वेश्चन, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, यानी विटामिन सी निकल जाता है। अगला क्वेश्चन, पीत ज्वर संचारित किया जाता है, एडीज द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति केवल अंडा, दूध और रोटी का सेवन कर रहा हो तो उसे रोग हो सकता है, यानी स्कर्वी रोग हो सकता है, क्योंकि इनमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है और विटामिन सी की कमी से ही स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, यानी विटामिन के करता है। सामान्यतः रक्त का थक्का बनने में 2 से 5 मिनट का समय लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय में 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। अगला क्वेश्चन, आंख में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी दृष्टिपटल यानी रेटिना पर बनता है। दृष्टिपटल रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिशु का पितृत्व यानी फादर पिता स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? वो DNA फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था? खुराना ने किया था, ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन, जीन को व्यक्त किया जाता है, जीन को जो है आनुवांशिकता की इकाई की तरह व्यक्त किया जा सकता है, DNA के एक भाग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और उत्परिवर्तन की इकाई के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है, यानी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हैं अरगोविंद खुराना जी हैं। अगला क्वेश्चन, जीन अवस्थित होते हैं यानी गुणसूत्रों में होते हैं। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिकी इकाइयाँ हैं यानी जीन हैं। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक प्रक्रिया के दौरान जीवाश्मीय ईंधन के उपयोग करने से वायुमंडल में किस गैस का सांद्रण होता है? यानी कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस की जो मात्रा होती है 0.03% होती है। अगला क्वेश्चन, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? यानी 32 फीट लंबी होती है। अगला क्वेश्चन, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? यानी ये छोटी आंत में किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? यानी टाइलिन एंजाइम पाया जाता है और लार की pH जो होती है सामान्यतः क्षारीय होती है। अगला क्वेश्चन, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? यानी एंजाइम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? यानी स्टार्च का पाचन करती है और स्टार्च का सूत्र होता है C6H10O5 का ओलेन। अगला क्वेश्चन, क्वथनांक पर द्रव का संतृप्त वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या होता है? बराबर होता है। यानी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव के भीतर वाष्प दाब द्रव की सतह पर आरोपित वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। यह वायु दाब के साथ परिवर्तित होता है और वायु दाब के बढ़ने पर द्रव के क्वथन हेतु अधिक उच्च ताप की क्या होती है? आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर क्या होता है? फैलता है। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के एक अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? वो चालन में होता है, ऐसा कंडक्शन में, जो ठोस पदार्थों में की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, ठोस वस्तु को ऊष्मा देने पर उनके अणुओं का कंपन आयाम क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी EV
किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, यानी ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा यानी एनर्जी का। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकीय विज्ञान यानी इकोलॉजी का जो संबंध है वो शरीर संरचना और वातावरण से है। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया जो है मच्छरों द्वारा होता है, यानी रोनाल्ड रॉस ने की थी ये खोज। अगला क्वेश्चन, रक्त समूह का आविष्कारक है यानी लैंडस्टीनर है, कार्ल लैंडस्टीनर। अगला क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है, यानी फॉसिल्स यानी जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं होता है, यानी सीसा नहीं होता है, सीसा। अगला क्वेश्चन, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, यानी एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन, कत्ता बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है, यानी खैर पेड़ की लकड़ी प्रयुक्त की जाती है कत्ता बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल जो है जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है, यानी अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, निषेचन की प्रक्रिया होती है वो अंडवाहिनी में होती है, अंडवाहिनी की जो लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। अगला क्वेश्चन, किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है, यानी लैक्टिक अम्ल के कारण दूध क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था, एफ.जी. बैटिंग ने किया था। अगला क्वेश्चन, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया, वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने रेखांकित किया। अगला क्वेश्चन, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने अपनी पुस्तक प्रजातियों की उत्पत्ति में विकास के सिद्धांत को दिया था, उनके द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत को प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहा जाता है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है, यानी पुरुष का Y मिले और स्त्री का X मिले तो लड़का पैदा होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 23 होती है, यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में नर का गुणसूत्र अगर मेल पैदा करने का जो गुणसूत्र होता है वो XY होता है। गुणसूत्रों की संख्या मटर में 14, मेढक में 26, चूहों में 40 तथा मनुष्य में 46 होती है। 46 यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र मनुष्य में होते हैं। अगला क्वेश्चन, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं, वो इस कारण नहीं होती हैं कि आनुवंशिकता की विभिन्नता होती है, दूसरी बात कि वातावरण की विभिन्नता होती है, इस कारण जो दोनों संतान हैं वो सभी संतान जो हैं बराबर नहीं होती हैं, कोई ना कोई डिफरेंस मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंग संलग्न रोग है, वो वर्णांधता है। अगला क्वेश्चन, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, ये गुणसूत्र द्वारा होते हैं। अगला क्वेश्चन, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, ये वाटसन व क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लवण 7 pH का मान देता है जलीय होने पर, पोटेशियम क्लोराइड देता है। अगला क्वेश्चन, वह एंजाइम कौन सा है जो वसा फैट को पचाने में मदद करता है, वो लाइपेज एंजाइम है। वसा फैट लिपिड होता है और उचित पोषण के लिए आवश्यक 3 प्रमुख खाद्य समूहों में से एक माना जाता है। वसा को पचाने के लिए पाचन एंजाइम लाइपेज की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम के बारे में सही है, यानी ये सभी सही हैं। एंजाइम एक प्रोटीन होता है, ये सही है, और प्रतिक्रिया को तेज करने के लिए एक एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। एंजाइम सेलुलर उपापचय प्रक्रिया में भी भाग लेते हैं, ये भी सही है, और एंजाइम की उपस्थिति के बिना जीवन चक्र संभव नहीं है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, तंत्र की इकाई होती है न्यूरॉन होती है। तंत्र बनाने वाली इकाइयों को तंत्र का कोशिकाओं या न्यूरॉन कहा जाता है, इसलिए तंत्र की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई जो है न्यूरॉन है। न्यूरॉन शरीर में सबसे बड़ा सेल भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उस प्रणाली का नाम बताइए जो आपके द्वारा की जाने वाली हर गतिविधि को नियंत्रित करती है, वो है तंत्र का तंत्र है। रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों के तंत्र का तंत्र में 2 मुख्य भाग, केंद्रीय तंत्र का तंत्र CNS और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम
PNS होते हैं। CNS में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी आती है, जबकि PNS में तंत्रिकाएं या नसें आती हैं। हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क हमारी शरीर का मालिक है, यह आपके द्वारा किए गए सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र में शामिल होते हैं, यानी पहला शामिल होता है मस्तिष्क होता है, और दूसरा रीढ़ की हड्डी शामिल होती है, और तीसरा ये शामिल होता है तंत्रिका या नर्वस। तंत्रिकाओं के साथ मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी तंत्रिका तंत्र प्रणाली का क्या करते हैं, गठन करते हैं। अगला क्वेश्चन, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है समान होते हैं, वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर समान होते हैं। अगला क्वेश्चन, किसने पहले पाई के परिचित मान का वर्णन किया जिसका हम आज यूज कर रहे हैं, वो है यूक्लिड ने किया था। पाई का परिचित मान जिसे हम आज उपयोग कर रहे हैं यूक्लिडियन ज्यामिति यानी यूक्लिड 320 द्वारा दिया गया था। इसे सीधी रेखाएं, चपटा और रिक्त स्थान वाले फ्लैट ज्यामिति के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, दोहराए जाने वाले इकाइयों या बिल्डिंग ब्लॉकों जिनमें से पॉलीमर का निर्माण होता है का नाम है मोनोमर है। अगला क्वेश्चन, बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में किस पॉलीमर का यूज किया जाता है, वो लेक्सॉन का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस पॉलीमर का उपयोग रसोई के ऐसे बर्तन बनाने में किया जाता है जो खाना बनाने पर चिपकते नहीं, वो टेफ्लॉन है। टेफ्लॉन एक ऐसा पॉलीमर है जिसका उपयोग रसोई के ऐसे बर्तन बनाने में किया जाता है जो कि खाना बनाने पर चिपकते नहीं हैं। ऐसे बर्तन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होते हैं। टेफ्लॉन वाले बर्तनों से बचना चाहिए, ये कैंसर का कारण भी हो सकते हैं, ये मेरी सलाह है। अगला क्वेश्चन, एक परमाणु विस्फोट के दौरान ऊर्जा निकलने के पीछे क्या कारण है, यानी ऊर्जा के द्रव्यमान यानी मास में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, और यही परिवर्तन और जो मास में जो कमी होती है वो यह कमी जो है एनर्जी के रूप में निकलती है। अगला क्वेश्चन, आइसोटोप क्या है। आइसोटोप वो तत्व जिनमें बराबर संख्या में प्रोटॉन पाए जाते हैं लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अलग होती है। आइसोटोप वो तत्व हैं जिसमें बराबर संख्या में प्रोटॉन पाए जाते हैं लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है। अगला क्वेश्चन, कौन सी किरणें अधिक प्रवेश करती हैं या अधिक भेदने वाली शक्ति रखती हैं, वो गामा रेज होती हैं। अगला क्वेश्चन, यूरेनियम में कौन सा आइसोटोप श्रृंखला की प्रतिक्रिया को बनाने की क्षमता रखता है, वो यूरेनियम 235 है। यानी 235 यूरेनियम का आइसोटोप श्रृंखला की प्रतिक्रिया यानी चेन रिएक्शन को बनाए रखने की क्या रखता है, क्षमता रखता है, यानी कैपेसिटी रखता है। अगला क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर में किस मॉडरेटर का इस्तेमाल होता है, यानी ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पानी में घुलने पर निम्नलिखित लवण में से कौन सा तटस्थ न्यूट्रल घोल दे सकता है, पोटेशियम क्लोराइड देता है। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड लवण जब पानी में घुलता है तो एक तटस्थ घोल देता है। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कौन सी धातु पाई जाती है, यानी कैल्शियम पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन, अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था, वो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। पीएच की अवधारणा पहली बार 1909 में कार्लसबर्ग प्रयोगशाला में डेनमार्क के रसायनज्ञ सोरेन पेडर लॉरेंज सोरेनसन ने पेश की थी। अगला क्वेश्चन, पानी से भरे गिलास में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है और बर्फ़ के टुकड़े को पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होता है, नो चेंज रहता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन, जल में घुले नमक को पृथक करने की उपयुक्त विधि है, यानी वाष्पीकरण है, यानी वेपोरेशन है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है, यानी अवरक्त इंफ्रारेड करता है। अगला क्वेश्चन, रासायनिक रूप से रेशम के रेशे प्रमुखतः क्या हैं, प्रोटीन है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है, वो कैडमियम है, CD। अगला क्वेश्चन, जल का घनत्व ताप के साथ परिवर्तित होता है जिससे जलीय प्राणियों को ठंडे जल में रहने में मदद मिलती है। जल का घनत्व किस ताप पर महत्तम हो जाता है, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के अंगों में कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव है, वो सर्वाधिक सेंसिटिव है आँखों को बचाना चाहिए। ठीक है, हानिकारक विकिरणों से। अगला क्वेश्चन, धान की खेती से निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है, वो मीथेन निकलती है। मीथेन का सूत्र होता है CH4। अगला क्वेश्चन,
कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, यानी वॉन न्यूमैन नामक वैज्ञानिक का है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, यानी मदरबोर्ड कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में किसी जो शब्द की लंबाई मापते हैं वो बिट में मापते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई होती है, बाइट भी होती है और बिट भी होती है, यानी दोनों ही होती हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक शक्तिशाली यानी पावरफुल कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है, वो गणना एवं तर्क के सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है वो लेजर प्रिंटर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, वो फोर्ट्रान है। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है, यानी विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है, यानी ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों में ही धातुई चमक पाई जाती है, यानी ये अधातु हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होती है, यानी सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में 0.3937 का गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है तथा 1 मीटर 39.37 इंच होता है एवं 1 डेसीमीटर 4 इंच का होता है। अगला क्वेश्चन, चलती हुई बस जब ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की तरफ गिर जाते हैं, इसको इसके द्वारा समझा जा सकता है, नहीं ये न्यूटन का पहला नियम है। अगला क्वेश्चन, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला क्वेश्चन, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं, यानी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे सुस्त यानी स्लो हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन, शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से शुद्ध रूप में प्राप्त होता है, यानी कार्बन प्राप्त होता है, कार्बन यानी C। अगला क्वेश्चन, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है, यानी रेडॉन जो है नोबल गैस नहीं होती है। वैसे नोबल गैस हैं ये सभी, पर वायु में नहीं मिलती है, ये वायुमंडल में रेडॉन नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय अपशिष्ट निम्न में से अवस्था में होते हैं। नाभिकीय जो अपशिष्ट हैं ठोस द्रव गैस किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी एक वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में मौजूद है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन 78% पाई जाती है वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, क्षोभमंडल में होती हैं। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन गैस का विस्तार कितना है, यानी धरातल से 10 से लेकर 50 किलोमीटर के मध्य का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प का कितना प्रतिशत भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित होता है, 90% भाग 8 किलोमीटर तक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, तापमंडल को ब्रह्मांड से अलग करने वाली परत क्या कहलाती है, यानी ताप सीमा कहलाती है, टेम्परेचर लिमिट। अगला क्वेश्चन, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड उसके कुल आयतन का कितना होता है, यानी 0.03% होता है। अगला क्वेश्चन, घरेलू मक्खी का जैविक नाम क्या है, यानी मस्का डोमेस्टिका है। अगला क्वेश्चन, परमाणुविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी Z है, यानी परमाणुविक संख्या Z को ही क्या मानते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, यानी हाइजेनबर्ग ने किया था। अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, यानी रदरफोर्ड ने की थी। कभी कभी एग्जाम में गोल्डस्टीन भी आता है। प्रोटॉन की खोज 1911 में रदरफोर्ड ने की थी। अगला क्वेश्चन, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी, ये मैक्सवेल ने की थी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था, यानी रोमर नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। अगला क्वेश्चन, 17वीं और 18वीं सदी में किस संप्रदाय से प्रभावित मूर्तिकला का विकास हुआ था, ये हुआ था वल्लभ संप्रदाय से संबंधित। 17वीं और 18वीं सदी में वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित मूर्तिकला का विकास हुआ था। श्रीनाथ जी नाथ द्वारा द्वारकाधीश कांकरेली और भुवनेश जी कोटा, गोविंद देव जी जयपुर और दाट जी बीकानेर और मदन मोहन करौली आदि सभी मूर्तियां वृंदावन से लाई गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, ये दुर्बड़ है। अगला क्वेश्चन, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है, वह दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। अगला क्वेश्चन,
मानव की आंख रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है, यानी 21 जून को होती है। अगला क्वेश्चन, कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में जाता है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी बाहें बाहर की ओर फैलाए घूर्णन करते हुए स्टूल पर बैठा है। जब वह अचानक अपनी बाहों को मोड़ लेता है तो व्यक्ति का कोणीय वेग क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय पूर्ण क्षितिज पर आने के पहले तथा बाद तक सूर्य क्यों दिखाई देता है? ये अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के धरातल तक सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पहुंच पाता है और अवशोषित होता है? वो 51% भाग होता है। अगला क्वेश्चन, किस विद्वान ने आंख के रंग के आधार पर मानव प्रजाति का वर्गीकरण किया था? डॉक्टर बेर्डेडो ने किया था। अगला क्वेश्चन, समताप मंडल को मध्य मंडल से अलग करने वाली परत क्या कहलाती है? समताप सीमा कहलाती है। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ के ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को क्या कहते हैं? विकिरण यानी रेडिएशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग की ओर उसके तत्वों के साथ ऊष्मा के संचार को क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य द्वारा विकृत ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग वायुमंडल द्वारा एब्जॉर्ब यानी अवशोषित होता है? वो 14% भाग होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न अक्षांशों से अतिरिक्त ऊष्मा के उच्च अक्षांशों से कम ऊष्मा वाले क्षेत्रों में स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरे संसार के धरातल पर संतुलन बनाए रखती है, उसे क्या कहा जाता है? अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वायुदाब किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? यानी बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। बैरोमीटर वायुदाब मापी एक यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वायुदाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारे का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के जो आविष्कारक हैं वो इवान गैलिस्टा टॉर्सेली हैं, यानी टॉर्सेली नामक वैज्ञानिक है। अगला क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों किसी अनुपात में मिला देने से बनता है, यानी मिश्रण बनता है। अगला क्वेश्चन, कोयला क्या है? एक तत्व है। अगला क्वेश्चन, विश्व का जो प्रत्येक पदार्थ है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ये महर्षि कणाद ने कहा था। ठीक है। निम्न में से कौन सा तत्व है? हीरा जो है तत्व है। ठीक है। शुद्ध तत्व कौन सा है? यानी सोडियम जो है शुद्ध तत्व है। निम्न में से कौन सी धातु होती हुई विद्युत का कुचालक है? यानी लेड है। अगला क्वेश्चन, थैंक यू दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, आपकी अति कृपा होगी। थैंक यू।